हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपका जो पॉलिनोमियल्स है क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 2.2 जो आपकी एनसीईआरटी बुक है। इसमें एक्सरसाइज 2.2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जब आपका x इक्वल टू 0 दिया है, x इक्वल टू -1 दिया है। तो यहाँ पर देखो हम 0 दिया x इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो इसमें सॉल्व करके देखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें x की जगह क्या रखना है 0। तो यहाँ पर 5 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 और x के बीच क्या होगा मल्टीप्लाई कैसे, -4 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा प्लस 3। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 3। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई 3। जब आपका x इक्वल टू -1 है तब हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हम 5x की जगह हमने -1 पुट किया, -4x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये 5 मल्टीप्लाई -1 तो हमारा कितना आ जाएगा -5। अब यहाँ पर भी माइनस है, -4। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 हो जाएगा, +1 और -4। तो यहाँ पर हमारा 4 ही रह जाएगा, फिर 3। अब -5 -4 ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9 प्लस 3। तो हमारा कितना आ जाएगा -6। ठीक। नेक्स्ट है आपका इसमें जब हमारा x इक्वल टू क्या है 2। अब अगर x इक्वल टू 2 है तो हमारी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 रख देंगे, x की जगह 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो कितना हो गया 10 माइनस यहाँ पर 2 2 से 4 4 4 जा 16 प्लस 3। अब 10 और 3 दोनों हमारे क्या है पॉजिटिव है, तो ये ऐड हो जाएंगे 13 माइनस 16। तो यहाँ पर माइनस का 16 प्लस के 13 तो हमारा क्या आ जाएगा -3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आपका पहला पॉलिनोमियल दिया है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अगर हमें P0 निकालना है, ठीक, P0 निकालना है यानी कि y की जगह हमें क्या पुट करना होगा 0। तो हमारा पॉलिनोमियल में जहाँ भी y प्रेजेंट है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 0। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1, यानी कि P0 हमारा कितना आ गया 1। अब हमें निकालना है P1। तो P1 अगर हमें निकालना है तो हम P1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा y है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया प्लस 1। तो आंसर हमारा कितना हो गया 1। अब हमें क्या निकालना है P2। तो P2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा y स्क्वायर है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो ये 2 का स्क्वायर, y की जगह 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर -2 प्लस 1। अब 4 एंड 1 ये आपके पॉजिटिव है तो ये ऐड हो गया 5 -2। आंसर क्या आ गया 3। अब है आपका सेकंड पार्ट। यहाँ पर दिया है Pt इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक, सेकेंड पॉलिनोमियल हमें दिया है Pt इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है P0 P1 एंड P2। तो अब यहाँ पर हम t की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 0 + 2, अब t का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 + 0, अब 0 और मल्टीप्लाई 2 तो 0 माइनस यहाँ भी 0, तो हमारा क्या आ गया 2। अब P1 कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ पर हमारी T है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1। तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 + 2 फिर 1 का स्क्वायर माइनस
1 का क्यूब। ठीक, तो हो गया आपका 2 + 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया -1। तो हमारे 2 1 2 ये हमारे सारे पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, 5 - 1 ये आ गया हमारा 4। अब हमें निकालना है P2, जहाँ पर भी T है वहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 + 2 + 2 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, 2 + 2 यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 8 और यहाँ पर 2 का क्यूब यानी कि हो गया आपका 8। अब 8 - 8 0 हो गया, 2 + 2 बचा हमारा, तो कितना आ गया 4। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड का थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें दिया है Px = x³। सेम यहाँ पर भी हमें P0 P1 P2 निकालना है। तो यहाँ पर P0 यानी कि x के हम 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब तो आ जाएगा हमारा 8। ठीक, नेक्स्ट है इसका फोर्थ, यहाँ पर x - 1 x + 1 दिए हुए मल्टीप्लाई में। तो देखो ये हमारा किस फॉर्म में है, a - b एंड a + b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² यानी कि x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक, अब P0 निकालना है यानी कि x के हम 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आपका 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर हमें x² की जगह क्या पुट करना होगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 - 1 यानी कि 0। P2 निकालना है, x जगह हम 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, तो आपको जो भी दिया है तो वहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसमें उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। अब ज़ीरो होने का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह ये पुट कर देते हैं तो हमारा सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 0। ठीक, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3, x की जगह में क्या पुट करना, -1/3 + 1, 3 से 3 हमारा कैंसिल, बचा क्या -1 + 1, तो हमारा क्या आ गया 0, यानी कि यस, ये आपका हो जाएगा यस, क्योंकि हमने x के जब -1/3 पुट किया तो हमारा क्या आ गया 0, यानी कि ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरोस है। सेकेंड आपको है Px है 5x - पाई। अब यहाँ पर हमें x = दिया 4/5। अब हमें ये चेक करना है कि 4/5 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू इसकी पुट करेंगे, 4/5 माइनस यहाँ पर हो गया हमारा पाई। यहाँ पर देखो हमारा कितना आ गया, ये कैंसिल, कितना आ गया 4 - पाई। तो यहाँ पर हमारा ये इसका ज़ीरोस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7। तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नो, इट इज़ नॉट ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। है आपका थर्ड का थर्ड, Px = दिया है x² - 1। अब हमें ये बताना है x = 1 भी दिया है -1, ये दोनों में बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस है या नहीं। तो पहले हम 1 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर हम P1 निकालते हैं तो हमारा 0 आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 यानी कि 0 आ गया, यानी कि 1 हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब -1 अगर हम पुट करते हैं यानी कि P -1 निकाल लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1, तो 1 -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी हमारा 1 आएगा, तो ये हो गया 0, यानी कि 1 एंड -1 बोथ आर ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, फोर्थ आपका दिया है Px = x + 1 x - 2। यहाँ पर हमारा ये दिया हुआ है। ठीक, तो पहले इसको हम सिंपल, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं या फिर हम सिंपल वैल्यू इसको पुट करें। तो यहाँ पर देखो अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई x², फिर 1 से हुआ x, फिर -2 का किया -2x और -2 एंड 1 कितना हो गया, -2। तो ये कितना हो गया, x² x -2x, हमारा कितना बचा, माइनस का x - 2। ठीक, अब यहाँ पर हम
पहले निकालते हैं p -1, तो आपका कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर x की जगह -1, फिर -2, तो ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +1 और ये -2। अब यहाँ पर 1 1 ऐड हो जाएंगे 2 -2, तो क्या हो गया हमारा 0, यानी कि p - 1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब 2 चेक करते हैं हम, यानी कि 2 का स्क्वायर फिर -2 -2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, -2 ऐड हो जाएंगे -4, तो ये भी हमारा क्या आ गया 0, यानी कि -1 एंड 2 बोथ आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी हमारा यस आएगा आंसर, और ये भी हमारा क्या हो गया यस। अब आपका थर्ड का है फिफ्थ, पी एक्स इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की वैल्यू दी है 0। अब हमें ये फाइंड करना है कि x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं, यानी कि p0 हम निकाल लेते हैं, 0 का स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि इसका 0 है। आपका सिक्स्थ है ऑप्शन है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू दिया -m/n, तो यहाँ पर हम p -m/n ये निकालेंगे, यानी कि x के हम पुट करते हैं -m/n फिर +m, तो यहाँ पे क्या हुआ -m और l से l हमारा क्या हो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या बचा m, तो -m प्लस के m, तो हमारा क्या बचेगा 0, तो यस ये भी हो गया यहाँ पर, और ये भी हो गया हमारा यस। यस माइनस x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका 7, पी एक्स इक्वल टू दिया 3x स्क्वायर -1, अब यहाँ पर x इक्वल टू -1/√3 दिया एंड 2/√3, तो पहले हम चेक करते हैं p इक्वल टू -1/√3, तो यहाँ पर x जगह हम पुट कर देंगे -1/√3, यहाँ पर स्क्वायर हो गया -1, तो ये हुआ 3, अब माइनस है स्क्वायर के प्लस हो गया इंटू 1√3, और का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी कि जब हम √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 9 और 9 का रूट क्या हो जाता है 3, यहाँ पे आ गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1, तो यानी कि हमारा आ जाएगा 0, ये तो हमारा 0 हो गया। अब 2/√3 चेक करते हैं, तो सेकेंड वाला क्या है, हमें p 2/√3 निकालना है, हमने 3x स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 2/√3 का स्क्वायर -1, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, नीचे हमारा कितना आ जाएगा 3 -1, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हमारा -1/√3, तो आपका इसका जीरोस है लेकिन 2/√3 नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा -1/3 is zeros of the polynomial but x equal to 2/√3 is not a zero of the polynomial। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका लास्ट है आपका 8, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स इक्वल टू 1/2 हमें कैलकुलेट करना है, पता चल जाएगा कि जीरोज है कि नहीं, तो यहाँ पे हमने किया 2 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया, ये हो जाएगा नो, x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तक हमें जीरोस दिए थे, हम उसकी वैल्यू फाइंड करते थे या प्रूव करते थे कि वो आपका जीरो है कि नहीं। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया है और इसके हमें जीरो फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर x की वो वैल्यू हमें फाइंड करना है कि अगर हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए 0। ठीक, तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए 0, तो यहाँ पर हम हमेशा क्या मान लेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 तभी उसका बनेगा जब यहाँ पर वैल्यू पुट करने पे क्या आना चाहिए फाइनल आंसर 0, तो यहाँ पर हम इक्वल टू क्या मान लेंगे 0, तो अब x इक्वल टू हम निकाल लेंगे, 5 आपका उधर जाएगा तो 0 - 5 यानी कि हो जाएगा -5।
अब देखो अगर हम यहाँ पर -5 पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि -5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमें निकालना है x - 5 का, तो हम क्या करेंगे, x - 5 इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0, x इक्वल टू 0। अब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 5, तो ये 5 आपका क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0। अब अगर हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 5 - 5 0 आ जाएगा। थर्ड इसका देखो आपका 2x + 5, तो हम ले लेंगे 2x + 5 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू, अब 5 को उधर ले जाएंगे 0, ये प्लस का उधर गया माइनस का, x इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर -5.2। यहाँ पर है आपका फोर्थ वाला 3x - 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x, अब ये 2 उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 0 + 2, अब 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 उधर गया डिवाइड में, 2/3। आपका फिफ्थ px इक्वल टू 3x। अब देखो 3x, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पे क्या करें, 0/3, यानी कि 0, यानी कि अगर यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा इसका। px इक्वल टू ax एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ax इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 0, x इक्वल टू 0/a, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 0। 0 को हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करें, क्योंकि हमारा a क्या है, 0 तो नहीं है ना, कोई नंबर होगा, तो अब अगर हमारा यहाँ पे a 0 होता तो ये क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड, लेकिन a हमारा 0 नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। फिर आपका दिया है सेवेंथ वाला px इक्वल टू cx + d, c नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर, ठीक है, c हमारा 0 नहीं है और c एंड d क्या है, हमारे रियल नंबर, तो यहाँ पर हम cx + d इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0, तो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब d हमारा उधर जाएगा, 0 - d, अब cx इक्वल टू आ गया -d, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू -d/c, तो d/c हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो अगर यहाँ पर x की जगह अगर हम -d/c रखें तो हमारा 0 ही आएगा। देखो आप c × -d/c प्लस d, c से c कैंसिल, -d + d कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक। तो अगर हमें 0 फाइंड करना है तो हम इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 इज़ कम्प्लीटेड। आपको इसके घर पे प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन पे टाइप कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास 9th एंड 10th की मैथ्स एंड साइंस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।